नवल किशोर जी, क्या दिक्कत है? प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का हो रहा है, वो राम जन्म भूमि है, वहां पर उनकी मूर्ति लगेगी, न्योता ट्रस्ट की तरफ से है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए प्रभु राम से दूरी बनाने में भी लालू प्रसाद यादव को अब दिक्कत नहीं हो रही है? नवल जी, देखिए, राम से दूरी बनाने का तो कोई बात ही नहीं है, और ये देश का एक एक बच्चा जानता है, और खासकर वो लोग जानते हैं जो सच में वास्तव में राम जी को मानते हैं। ये तो वो लोग हैं जैसे हिंदू धर्म को हिंदुत्व बनाकर और पूरे राजनीति का चरित्र बदल देना, सेकुलर जो कि पूरे भारतीय राज्य और संविधान का चरित्र है उस पर सवाल उठाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। और संघ और बीएसपी को लगता है कि वो शंकराचार्य धर्माचार्य से भी ऊपर है। तो ये सवाल तो आता है ना कि धर्म और पाखंड में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को जब लग रहा है कि उन्होंने तो वचन दिए थे भारतीय जनमत को कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये क्या राम जी के को मानने वाले इतना झूठ थोड़े बोलते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जो ये बार बार आप बोल रहे हैं कि निमंत्रण देने मिला है, राम जी से मिलने के लिए निमंत्रण देने का काम भाजपा करेगी या उसको ऑर्गेनाइज करेगी और कहेगी कि ये राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? ये राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा भाजपा का प्राण खतरे में है, और भाजपा में जो दो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा खतरे में है। और यही सवाल उनको खाया जा रहा है कि अब हमारे पास उपाय क्या है। ये अंतिम समय में जब जाने का समय आया तो उन्होंने फिर धर्म का इस्तेमाल करके पूरे देश में एक धार्मिक गोलबंदी कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी पूरी घटना को आप देखेंगे, जब मुद्दा पे चर्चा होने चाहिए थे, जब सवाल पे चर्चा होने चाहिए थे, जब भाजपा जो 10 साल से पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, तमाम तरह के समस्याओं से देश जूझ रहा है, उस पर इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये अगले 3-4 महीना का एजेंडा और प्रोपेगेंडा तैयार किए हैं कि लोग सिर्फ धर्म पे बात करें। मामला वहां पे है, न कोई राम का अनुयायी इनके कहने से होगा, न राम का विरोधी इनके कहने से होगा। जब राम को मानने वाले लोग, और जब भारतीय ज्ञान परंपरा में आप जानते हैं कि यहाँ पर आकार, निराकार, कबीर और हर तरह के लोग हैं मानने वाले। नास्तिक लोग भी धार्मिक होते हैं, ऐसी भी परंपराएं हैं। यहाँ तो शंकराचार्य और रामनंदी संप्रदाय में भी इन्होंने लड़ा दिया। पहले हिंदू मुसलमान लड़ाते थे, अब हिंदुओं के बीच में जो धर्म शीर्ष पे है उनके बीच में लड़ाई छिड़वा दिया। विनोद बंसल जी इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है, विनोद बंसल जी इसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपना प्राण 2024 के लिए बचाना है, इसलिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इस आयोजन से राजनीतिक फायदा के लिए आप लोग सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, संघ परिवार, ट्रस्ट, सारे लोग। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपको शुद्धि दर्शकों को एक अनुपम, अद्वितीय और अभूतपूर्व काम हो रहा है इस देश के अंदर, इस धरा के अंदर। और दूसरा बधाई आपको देता हूं कि आपने एक सुंदर चित्रण अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो किया, वास्तव में आपने मेरे भी स्मृति पटल को पुनर्जीवित कर दिया कि किस तरह से एक तरफ राम भक्त पूरी दुनिया को सज धज के और चमकीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं रामद्रोही अंदर अंदर अंतर्मन में जल मर के और न कुछ बोल पा रहे, न कुछ कर पा रहे, न खा पा रहे, न निगल पा रहे और न उगल पा रहे। ये स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात इन सबके बीच में क्या है अंजना जी, कि मैंने ये आपकी रिपोर्ट में ये पता लगा कि भाई ये जितने भी रामद्रोही जो गुट है, उस गुट में से भी राम जी के मंदिर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस दिन किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान में जरूर भाग लेंगे। वो धार्मिक अनुष्ठान कौन सा? धर्म का अनुष्ठान। राम जी का मतलब राम जी से तो दूरी है, लेकिन हिंदुओं का कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन अंजना जी इस देश की राजनीतिक पटल पर आ रहा है। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है जी, अभी 7-8 दिन बाकी हैं। उससे पहले अगर देश के इस राजनीतिक दलों में वो परिवर्तन आ गया कि गोल टोपी और हरे गमछे को छोड़ करके काले बुर्खे के पड़ोस को भी त्याग करके, और अगर मंदिरों को कोई अपना दुर्गा की शरण में जा रहा है, तो कोई चित्रकूट की शरण में जा रहा है, तो कोई सुंदरकांड की शरण में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। मैं कहता हूं कि इनको साधुवाद देता हूं, कम से कम दे रहा है दुरुस्त आए, राम से दूरी भली बनाई,
कम से कम राम जी के जो बाकी जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको आप चाहे भले मन से पुकार रहे हैं नहीं पुकार रहे हैं वो तो ये जाने, लेकिन दिखावे के लिए कम से कम उसमें सामने आ रहे हैं। देखिए मैं एक और बात करना चाहता हूं अंजना जी कि आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, मैं चुनौती देता हूं इस 7-8 हजार के पूरी संख्या में बीजेपी के कितने लोग हैं और शेष कितने लोग हैं, अगर किसी को पता हो इन चारों पैनलिस्टों में से तो मुझे बता दे। एक दूसरी बात ये, अगर प्रधानमंत्री से ही इनको इतनी चिढ़ है कि चूंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई राम जी का मंदिर है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमसे उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री से दिक्कत है तो क्या संसद में नहीं जाओगे आप? त्याग दीजिए संसद को कि हमें कल से संसद का बहिष्कार करते हैं, हम संसद में नहीं जाएंगे। अगर हिम्मत है तो करो ना, दे दो सारे इस्तीफा। अरे राम जी के दरबार में भी आप प्रधानमंत्री को देख करके उनसे इतनी द्वेष करोगे क्या? राम जी के दरबार में भी अगर आप इतनी अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा खिन्न करके जाओगे क्या? अच्छा है नहीं जा रहे, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, देखिए अभी भी समय था, इनको बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, राम जी ने एक अवसर दिया था इनको कि काश ये आकर के कम से कम राम जी के दरबार में जाकर नाक रगड़े और क्षमा याचना करें, अपने पापों को प्रायश्चित करते, लेकिन वो अंतिम अवसर भी इन्होंने छीन लिया राम जी ने इनसे। ठीक। अब जो है इनको भगवान ही बचाएगा। ठीक है आचार्य प्रमोद, आप देखिए कि ये जो फोन लाइन पर हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हैं, पूरा कर लीजिए अच्छी तरह से। पूरा कीजिए जल्दी। मैं कह रहा हूं, देखिए आचार्य जी ने भी साफ साफ कहा है इस बारे में। मैं कहना चाहता हूं देखिए कि ये जिस तरह से जो हिंदू द्रोह की राजनीति अब तक होती आ रही है ना जी, वो उस राजनीति का पटाक्षेप राम नीति के साथ अब होने वाला है। आप समझ लीजिए, ये देश राम का है, राम में हो चुका है, रग रग राम में है, और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है अब राम में होने वाला है। ये तो क्या, इनके फरिश्ते भी, और ऊपर से जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो ब्रह्मांड में ऊपर गगन में भी देवता आकर के पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। इनकी क्या आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आज खबर आ रही है कि 22 जनवरी को, मतलब अब तो सारे नेता आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे, यानी हम जाएंगे अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये बीजेपी कह रही है। दूसरा पक्ष, ये हम दिखा रहे हैं, खबर ऐसी आई है कि उस दिन कालीघाट में जाकर ममता दीदी 22 तारीख को पूजा करेंगी। काला राम मंदिर दुबे साहब भी कंफर्म कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जाएंगे 22 तारीख को। तो हिंदुत्व से दूरी नहीं बना रहे। ऐसी खबर भी है कि राहुल गांधी शायद कामाख्या मंदिर जाए, हालांकि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आसाम में मैं रहूंगा, लेकिन हिंदुत्व से दूरी नहीं बना रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि सब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भगवान राम से विमुख होकर के भारत में राजनीति करना अब संभव नहीं रह गया है, और भारत में जो लोकतंत्र की सुंदरता है, लोकतंत्र का जो सौंदर्य है, वो यही है कि भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो। ये महात्मा गांधी का सपना था। अब सवाल इस बात का है कि कुछ राजनीतिक दल राम से विमुख तो होना नहीं चाहते हैं, लेकिन अयोध्या जाने से डरते हैं। उसके दो कारण हैं। वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम राम के साथ हैं। अब राम का विरोध करके राजनीति संभव नहीं है, तो इस ऊहापोह की स्थिति में वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, लेकिन इसे अस्वीकार करना ये दुर्भाग्य का विषय है। अब विषय तीसरा आता जो आपने उठाया, नरेंद्र मोदी जी का, कांग्रेस का, टीएमसी का या दूसरी और पार्टियों का। नरेंद्र मोदी जी से कुछ लोग नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हैं, उपस्थित हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम है जो अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे। हालांकि विनोद बंसल जी और हमारा वैचारिक बहुत मतभेद रहा है, कई बार हम लोग आपस में खूब एक दूसरे के विरोध में बोले हैं, लेकिन मैं विनोद बंसल जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि भाई आप एक बात बताओ कि आप अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद को ढा करके श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है और मंदिर बन के तैयार हो गया। तो अगर आप राम मंदिर से, अयोध्या से इसलिए प्रॉब्लम है आपको कि आपका सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, तो शिवसेना
जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं देश की राजनीति के लिए अंजना जी, कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, वो तो चिल्ला चिल्ला करके 20 साल से ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद को हमने ढाया, बाबरी मस्जिद को ढाने वाले हम हैं। तो जो बाबरी मस्जिद को ढाने वाले लोग हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपका सेक्युलरिज्म कहाँ गया? ये एक बड़ा सवाल है भारत की राजनीति। ये तो नवल किशोर ही जवाब दे सकते हैं, आरजेडी की तरफ से वही है। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ थे। अभी अंजना। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए। एकमात्र हाँ, नेता थे बाला साहब जिन्होंने कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन पर गर्व है। बाकी सारे नेता उस समय पीछे हट रहे थे। अंजना जी, बाला साहब ठाकरे की बात छोड़ी, वो तो स्वर्गीय हैं। वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी वो भी ये बात को स्वीकार करते हैं और बड़े गर्व के साथ, बड़े गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने ढाया। तो जो पार्टी, जो नेता ये कहता है कि बाबरी मस्जिद को हमने ढाया या बाबरी मस्जिद को हमने ध्वस्त किया, आप उसके साथ खड़े हैं, तो आपका सेक्युलरिज्म कहाँ क्यों नहीं खत्म होता? तो जब आप उनके साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब सारे लेकिन बट परंतु किंतु समाप्त हो जाने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते थे, अंजना जी आपके सैकड़ों शो आपने किए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका समर्थन करेंगे, तो आज वो सारी पार्टियां अयोध्या जाने से क्यों डर रही हैं? और रहा 22 तारीख का सवाल, 22 तारीख तो भारत के गौरव का दिन है, भारत के उत्सव का दिन है। भगवान राम तो भारत के नहीं, पूरे विश्व के राम है, सबके राम है। अगर राम को एक पार्टी से जोड़ के देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, राम हमारे हैं, हम राम के हैं। ठीक है, जो सीधा सवाल है नवल जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। क्यों अयोध्या को पहले भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अछूत बनाकर रखा? वो सीधा कह रहे हैं कि चूंकि वहां विवादित ढांचा गिरा है, इसलिए आप लोग दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मुस्लिम वोट आपसे छिटक ना जाए। सीधा सवाल है उनका। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी की अपनी मजबूरी हो सकती है कि वो ना इधर भी जा सकते हैं ना उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें भाजपा के शीर्ष नेताओं को दोषी तो माना ना, भाजपा के शीर्ष नेताओं को दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भाजपा है वो इसका प्रायोजित करे, नियंत्रित करे या उसका फायदा उठाए, ये कोर्ट का निर्णय में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भाजपा, आरएसएस और संघ, इसमें वीएचपी में समानता देख लीजिए। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो गया, जो भाजपा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के खिलाफ बोलता है वो रामद्रोही हो गया। ये सब एक ही पाठशाला के हैं और हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है। अंजना जी, पूरा देश ये जानता है, कोई हिंदू धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन जिस हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके हिंदुत्व बनाकर और पूरे देश के संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया और वह पूरी तरह से वो देश के लिए वो उस तरह का काम किया है जिसके साथ में खड़ा नहीं हो जा सकता है। लालू जी ने आडवाणी जी को अरेस्ट किया, वो सही किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उनको दोषी माना है, सजा नहीं दिया, ये अलग बात है। तो ये जो आप कहते हैं ना, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, साफ बोलते हैं। आपको लगेगा खिलाफ बोलते हैं, लेकिन लालू जी का स्पष्ट मानना है कि देश के पूरे चरित्र के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है और उसके साथ में जो संस्थाएं हैं वो सब वो खतरा में आयोजन करते हैं इसका। आचार्य जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं कि आपका समझ नहीं आता, आप किधर के हैं, कहाँ के हैं, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। किशोर जी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं सही सलाह दे रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ। 22 तारीख के बाद क्या ये ट्रस्ट बदल जाएगा? की रेड तो नहीं हो रही है, वो एजेंसी वाला कोई मामला तो नहीं? क्या ये अंजना जी, ये 22 तारीख के बाद क्या ये ट्रस्ट बदल जाएगा? क्या मंदिर की मूर्ति बदल जाएगी? क्या वो पुजारी जी बदल जाएंगे? क्या अयोध्या बदल जाएगी? ऐसा ही बायकॉट इन्होंने नई संसद का किया था, उसके बाद नई संसद में क्यों जा रहे हो? क्यों आप जाना चाहते हो? भैया थोड़ा समझ लो, मैं आपको बड़े प्यार से, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। यदि आपको ये सलाह नहीं अच्छी लग रही है तो आप जाने, आपका काम जाने। जय राम जी की। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आ रही हूँ आनंद दुबे जी, इसके बाद आ रही हूँ गौरव जी। देखिए, वो कह रहे हैं कोर्ट ने ये नहीं कहा था राजनीतिक फायदा उठाने। आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था। चलिए, कोर्ट का इनको सी नहीं पता है, केवल कुरान का क्यों पता है, इसलिए शांत रहे। वो फैसला इनको ये भी नहीं पता होगा कि 5 में से 3 जज के नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए, इन्होंने बात करी, ये तो हिंदू विरोधी हैं ही।
मैं इनके नेताओं के बयान पढ़ूंगा और उनको पलटूंगा। आप सोचिए कि हिंदुओं को कितनी पीड़ा हुई होगी। सबसे पहले इनके एमएलए है फतेह बहादुर सिंह। अंजना जी, उन्होंने कहा मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। मैं कहता हूं हिम्मत है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में कहें मस्जिद है मानसिक गुलामी का मार्ग। इसके बाद जगदानंद सिंह है, उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर आ रहा है। क्या वो ये कह सकते हैं कि नफरत की जमीन पर बनी है तमाम मस्जिदें? मंदिरों को तोड़ के एक बार बोल के दिखाएं, सारी हेकड़ी निकाल देगी जनता। पता चल जाएगा जब मुसलमान आएगा। तीसरा, आप चंद्रशेखर हैं, इनके शिक्षा मंत्री हैं अंजना जी। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया आपको मालूम है? कह रहे हैं रामचरितमानस को जला देना चाहिए। एक बार बोल के दिखाए कुरान को जला देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हम चाहते हैं कि गौरव जी किसी भी धार्मिक किताब के बारे में कोई भी ना बोले। आज तक अपने आप को ऐसे तमाम कमेंट से दूर रखना चाहता है। आप ललकारने के ही भाव में कह रहे हैं, लेकिन किसी भी धर्म को, किसी भी धार्मिक किताब पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी भी समुदाय को चोट पहुंचे। हम मानते हैं कि सबकी अपनी आस्था है, सबके अपने धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है, उन सबका हम सभी सम्मान करते हैं।